हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक रोमांटिक लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड जीव को देखते हैं, जो चेयरमैन डू का बेटा है, और वो दूसरे गैंग के आदमी से पूछता है बाकी माल कहाँ है, क्योंकि उस आदमी ने जीव की कंपनी का सारा माल अपने आदमियों के साथ मिलकर लूट लिया था। आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है गैंग में मेरी पोजीशन क्या है? तुम तो क्या तुम्हारे फादर डू भी मुझे डरा नहीं सकते। तुम डाइपर में थे जिस वक्त मैंने ये गैंग ज्वाइन किया था। गुस्से में जियो उस आदमी को बहुत मारने लगता है और अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देकर बाहर आता है। तभी असिस्टेंट बताता है बाहर जियांग नाम की लड़की आपका वेट कर रही है, जिसने इस आदमी की खबर हमें दी थी। फिर हमें इस ड्रामा की दूसरी मेन लीड जियांग को दिखाया जाता है। जियो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। जियो पूछता है, थैंक यू हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? जियांग कहती है, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन निकलवा पाई हूँ। तभी असिस्टेंट उसे पैसे देने लगता है। जियांग कहती है, इन पैसों का आप मेरी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए। तभी जियो उसके पास आकर कहता है, एक्टिंग बंद करो और बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जियांग कहती है, आपके फादर के रेस्टोरेंट में शाम को एक वाइन पार्टी है, क्या उसमें मैं आपके साथ चल सकती हूँ? जियो भी उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है, जहां मीडिया उन्हें साथ में देखकर समझती है कि वो दोनों कपल हैं। लेकिन यहाँ आने का जियांग का मकसद कुछ और होता है। जब जियो पार्टी में उसे वाइन ऑफर करता है तो जियांग रेस्टरूम जाने का बोलकर वहां से चली जाती है। तभी पार्टी में हम जियो के फादर मिस्टर डू को देखते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेज की तरफ से गाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों देखते हैं तो स्टेज पर जियांग गाना गा रही होती है, जिसे देखकर जियो सरप्राइज होता है। बट फादर जियांग को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं। जियो भी फादर की तरफ देखकर ये बात समझ जाता है। जियांग अपना परफॉर्मेंस खत्म करके जब आती है तो फादर उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन वो फादर की बजाय जियो के पास चली जाती है और जियो से बातें करने लगती है और उसे कोट का बटन देने के बहाने उस पर लाइन मारने लगती है। जियो को ये देखकर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। नेक्स्ट सीन में जियांग फादर के सामने से गुजरती है। तभी फादर को रियलाइज होता है कि एक धागा उनकी घड़ी में फंसा हुआ है। फादर उस धागे के सहारे जियांग के मेकअप रूम में चले जाते हैं। तभी जियांग ये देखकर फादर के बहुत करीब आकर वो धागा निकालती है। ये सब जियो रूम के बाहर से देख लेता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बाहर रिपोर्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपका और मिस जियांग का रिलेशनशिप है। जियो कहता है, नहीं, वो मेरे थ्रू मेरे फादर को टारगेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में जियो फादर से कहता है, आपने कार्गो वाला बिजनेस मुझे हैंडल करने के लिए दिया है, जबकि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर डू ने अपने बेटे और अपनी वाइफ को बहुत पहले छोड़ दिया था। फादर कहते हैं, तुम उस वक्त सिर्फ 6 साल के थे, मैंने तुम्हें 15 साल अपने से दूर रखा, पर अब तुम आए हो तो सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन वहाँ से जाते हुए लगता है कि जियो का प्लान कुछ और भी है। नेक्स्ट सीन में जियो जियांग से जाकर कहता है, तुम जल्दी में ही अब्रॉड से आई हो और तुम जल्दी ही स्टेज सिंगर बन गई हो, और बिना कुछ जाने समझे तुमने मेरे फादर के साथ हुकअप स्टार्ट कर दिया। ये बताओ कि तुम्हारा रियल इंटेंशन क्या है? जियांग कहती है, मेरा इंटेंशन है अच्छा पैसा और पोजीशन। तभी जियो उसे टिकट देते हुए कहता है, ये आज शाम की टिकट है, इसे लो और निकलो यहाँ से। जियांग कहती है, वैसे तुम अपने फादर की तरह नहीं दिखते हो। मैंने सिर्फ अब्रॉड में पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि असली जियो को भी जानती हूँ। और जियो को टिकट वापस देकर वहाँ से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैंग जियो के फादर के पास आकर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम अपने बेटे पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते हो कि तुमने मेरा कार्गो वाला प्रोजेक्ट उसे दे दिया? मैं तुम्हें देख लूंगा। क्योंकि मिस्टर जैंग डू का बिजनेस पार्टनर है। जैंग बाहर आ ही रहा होता है, तभी एक बच्चा उसे एनवेलप देकर जाता है, जिसमें जियो की कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है, जिसे जियांग ने जैंग तक पहुंचाया होता है। जैंग भी ये देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जैंग और उसका बेटा रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां जैंग डू को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारा बेटा जियो नहीं है, क्योंकि जियो के पेट के पास स्ट्रेचेस का निशान था और ये वही मेडिकल रिपोर्ट है। अगर ये तुम्हारा बेटा है तो इससे कहो कि सबके सामने वो निशान दिखाए। जियो भी वहाँ जियांग को देखकर समझ जाता है कि ये काम उसी का है। डू कहता है, तुम मेरे बेटे हो, मिस्टर जैंग को वो निशान दिखा दो ताकि इन्हें भी यकीन हो जाए।
जियो भी अपनी शर्ट ऊपर करके वो निशान दिखा देता है और कहता है, पहले फाइट में मेरे बहुत निशान थे, और अपने कपड़े उतारकर सारे निशान दिखा देता है। ये देखकर जैंग शॉक हो जाता है। जियो कहता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? जैंग गुस्से में उसे गन दिखाता है। तभी डू कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो। हम बहुत टाइम से साथ काम कर रहे हैं और मैं रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। रात को जियांग जब वहाँ से जा रही होती है, तभी जियो उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरी आइडेंटिटी कभी कंफर्म नहीं होती। वैसे तुम मेरी आइडेंटिटी कैसे जानती हो और क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? जियांग कहती है, जब मैं अब्रॉड में स्टडी कर रही थी तो जियो मेरा क्लासमेट था और मैं ये भी जानती हूँ। ये कहते हुए वो जियो को पीछे ले जाती है और अपनी गर्दन से नाइफ हटाकर कहती है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम जियो हो और मैं जियांग हूँ, इसलिए अपनी लाइंस क्रॉस कभी मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैंग का बेटा बाओ वहाँ दोनों को साथ में देख लेता है। नेक्स्ट सीन में जियो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि दो आदमी जियांग का पीछा कर रहे होते हैं। जब तक जियो वहाँ पहुँचता है तब तक जियांग किडनैप हो चुकी होती है। सेक्रेटरी बताता है, मुझे वो जैंग के आदमी लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाओ ने जियांग को बांधा हुआ होता है। जियांग पूछती है, तुम्हारी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? बाओ बताता है, क्योंकि मैं मिस्टर डू को प्रोवोक नहीं कर सकता और उसके बेटे से भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, पर उनकी मिस्ट्रेस तो है जिससे मैं हिसाब बराबर कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अब मैं तुम्हारे फेस पर इस नाइफ से निशान बनाऊंगा। वो नाइफ चलाने ही वाला होता है, तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर सामने से जियो एक डंडा लेकर आता है और उन सभी से फाइट करता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जियो एक फोटो के निशान को देखकर कहता है, मुझे सिर्फ ये निशान चाहिए, और अपने हाथ से वो निशान बनाता है, यानी कि ये असली जियो नहीं है बल्कि कोई और है। फ्लैशबैक के बाहर जियो सभी को बहुत बुरी तरह मारता है और जियांग को वहाँ से बचाता है। जियांग कहती है, मैं कभी भी किसी का एहसान उधार नहीं रखती। नेक्स्ट सीन में जियांग मिस्टर डू की पार्टी में पहुंचकर मीडिया को बताती है कि बाओ ने मुझे किडनैप किया और मेरी ये हालत भी सिर्फ बाओ की वजह से हुई है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये रहे। ये कहते हुए वो मीडिया के सामने कपड़े उतारने लगती है। तभी मिस्टर डू उसे आकर अपना कोट पहनाकर कहते हैं, बस बहुत हुआ, और अनाउंस करते हैं कि मैं जियांग से दूसरी शादी करूंगा और अब तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जियांग और जियो का ही प्लान था। नेक्स्ट सीन में जियो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। ये कहते हुए वो जाने लगता है। तभी जैंग वहाँ आकर उसे गन दिखाने लगता है। तभी जियांग उसकी आंख में पाउडर डाल देती है, जिससे जियो उसके हाथ से गन छीन लेता है, पर जैंग दूसरी गन जियांग के ऊपर पॉइंट कर देता है। वो जियांग को शूट करने ही वाला होता है, तभी मिस्टर डू पीछे से उसे शूट कर देते हैं। गन की आवाज से जियांग की तबीयत बिगड़ जाती है। नेक्स्ट डे जब जियो उससे हॉस्पिटल मिलने आता है तो अपने फादर और जियांग को बात करते हुए देखकर वहां से चला जाता है और उसी डॉक्टर से आकर मिलता है जिसके सामने उसने निशान बनाया था। जियो बताता है, जैंग तो मर गया है, पर अब उसका बेटा बाओ मुझे टारगेट कर सकता है। डॉक्टर कहती है, डोंट वरी, मैं उस पर नजर रखवाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपने मदर फादर की मेमोरियल टेबल को देखकर सोचती है, जिन लोगों ने आपको मारा है मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने अब तक खुद को तैयार किया है सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए, ताकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन को वापस ला सकूं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू की वाइफ किन को न्यूज़पेपर से डू की शादी का पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में किन मिस्टर डू के पास आकर कहती है, आप मुझसे बिना पूछे सालों बाद अपने बेटे को ले आए। मैंने तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारी कोई औलाद नहीं है, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट जियांग से दूसरी शादी करना। मिस्टर डू कहते हैं, समझो, मैंने पब्लिकली प्रॉमिस किया है, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ। किन कहती है, जो प्रॉमिसेस आपने मुझसे और मेरे अंकल से किए उसका क्या? अंकल का ओपिनियन है कि आप जियांग से शादी नहीं करोगे और मेरे अंकल ने आपको चेयरमैन इसलिए नहीं बनाया था। मिस्टर डू गुस्से में कहते हैं, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे अंकल चेयरमैन बने। ये सुनकर किन डू से कहती है, मैं रेडी हूँ, अगर आप चाहो तो ये शादी का ब्रेसलेट मैं उसे खुद वेलकम गिफ्ट के तौर पर दूंगी।
क्योंकि आप इस फैमिली और कंपनी दोनों के बैकबोन हो। मिस्टर डू कहते हैं वो सिर्फ मेरी सेकंड वाइफ रहेगी और वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। फिर मिस्टर डू उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए कहते हैं तुम्हें ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। किन उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बाद में बहुत टेंशन में होती है और सर्वेंट से कहती है मिस जियांग को कल घर पे इनवाइट करो। वैसे भी वो इस फैमिली में आना चाहती है ना, तो कुछ रूल्स तो सिखाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में जियो जियांग से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम उस फैमिली में क्यों जाना चाहती हो, बट उस फैमिली का हर मेंबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम उनमें से किसी को टच नहीं करोगी। जियांग भी एग्री हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किन मिस्टर डू को बताती है कि मैंने जियांग को डिनर पर इनवाइट किया है, अब वो हमारी फैमिली में आने वाली है तो उसे यहाँ के बारे में जानना चाहिए। मिस्टर डू भी खुश हो जाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जियांग मिस्टर डू के घर पहुँचती है तो बाहर वो खुद को और अपनी मॉम को देखती है और अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है, क्योंकि पहले कभी ये घर जियांग का हुआ करता था। जियांग अपनी मॉम के साथ बातें करते हुए अंदर जाने ही वाली थी कि तभी ऊपर से उसके फादर गिरते हैं और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में जियांग सोचती है मैं अपने घर वापस आई हूँ, और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि जियांग के फादर का मर्डर किया गया था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।